गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाई। तो कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ा देने वाली एक खबर सामने आ गई है। मायावती की पार्टी बीएसपी और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल के बीच गठबंधन फिक्स हो गया है। चंडीगढ़ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधियों और इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया है। उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे, जबकि सरकार भी बनाएंगे। हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे, जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बहुत सारी चीजें अभी से ही तय हो चुकी हैं। जैसे हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से इनेलो 53 और बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन ने ये भी तय कर लिया है कि अगर जीत मिलती है तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन हुआ है। इन दोनों दलों के बीच तीसरी बार गठबंधन हुआ है। सबसे पहले साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। इसके बाद साल 2018 में इनेलो और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल साथ आए हैं। चंडीगढ़ में गठबंधन का ऐलान होने के साथ ही मायावती ने बैक टू बैक 3 पोस्ट अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करते हुए अपने पहले पोस्ट में लिखा है, बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा है, इनेलो के प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला आदि तथा बीएसपी के श्री आनंद कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व पार्टी के राज्य प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल की आज हुई प्रेस वार्ता से पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में मेरे निवास पर गठबंधन को लेकर सफल वार्ता हुई। अपने तीसरे पोस्ट में मायावती ने तो हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनने तक का दावा भी कर दिया है, लेकिन हरियाणा में सर्व समाज हितैषी जल कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के कारण इस गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटों आदि के बंटवारे में पूरी एकता व सहमति बन गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद से विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएगी। मायावती ने खुद ही ये बात साफ कर दी है कि गठबंधन पर मुहर लगने से पहले दिल्ली में अभय चौटाला और मायावती की दिल्ली में 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दौरान हरियाणा में गठबंधन करने पर सहमति बनी थी। आपको बता दें कि हरियाणा में बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है। चौटाला इसी के सहारे सत्ता पाने के सपने संजो रहे हैं। हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। देखिए, मैं बता चुका हूँ हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। वोट काटो कोई जगह नहीं, लोग समझ चुके हैं।